हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक क्लासेस में। मैं संजय तंवर। तो बेटा जो आज का अपना लेक्चर है वो है +2 क्लास के साथ हम अपना कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे। बेटा कंटिन्यूटी के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, चेक भी किया था, कुछ वैल्यू फाइंड आउट किए थे अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो जो आज अपना जो टॉपिक है, जो लास्ट जो सॉरी कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं, जो ये टॉपिक है, जो लेक्चर है वो बेटा अपना जो मॉडुलस फंक्शन के ऊपर है। यानी कि जितने भी हम फंक्शन पढ़ेंगे कंटिन्यूटी चेक करने के, वो आज किस पे पढ़ेंगे? आज वो मॉडुलस फंक्शन के ऊपर पढ़ेंगे कि हमें मॉडुलस फंक्शन में कोई दे रखा है, उसको कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बेटा इसको एक फंक्शन चेंज कर लेते हैं, अपना न्यू फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए बेटा। जो हमारे सबसे पहले एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू 1, वो तो वैल्यू दे रखी है बेटा 2। मैंने बीच में ऐसे ही लिख लिया, आपकी मर्जी है, बीच में लिख लो चाहे कहीं पे लिख लो, मैंने इसको बीच में लिख लिया। तो ये वैल्यू 2। अब क्या करें बेटा, यानी कि हम इसको मॉडुलस में तोड़ देते हैं। तो सब मैं नीचे तोड़ रहा हूँ बेटा, प्लस माइनस में जब मॉडुलस टूट गया, क्योंकि मॉडुलस हमेशा किस में टूटता है बेटा, प्लस माइनस में टूटता है। प्लस माइनस में टूटने के बाद मैंने इसको क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर को लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स यानी ए स्क्वायर माइनस बी को क्या लिख दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि बेटा एक बार दोनों को ऐड कर दिया और एक बार दोनों का डिफरेंस रख दिया। इससे बेटा एक कैंसिल, यानी कि जो फंक्शन बना मेरे पास वो क्या बनेगा, x प्लस 1 का प्लस माइनस बनेगा। तो हमें क्या कह रहा है बेटा, 1 के ऊपर चेक करना है। तो 1 पर चेक करना है तो एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, एक राइट हैंड लिमिट। जो लेफ्ट हैंड फंक्शन कौन सा होगा बेटा, जो एक से छोटा होगा, मेन से माइनस वाली टर्म होगी। तो हम क्या कह देंगे, जो माइनस का जो अपना फंक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, इफ जब x लेस देन 1 होगा, यदि हमारा x ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या कह देंगे इसको, प्लस x प्लस का 1। ये फंक्शन समझ में आया बेटा। तो ये फंक्शन हमें चेक करना है, अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। तो इसको रफ कर दो बेटा मैं। चलो सबसे पहले हमें क्या क्या कहा गया था कि सबसे पहले एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 1 हमने निकाली, वो हमने गिवन भी है, क्या है बेटा 2। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन कौन सा होगा अपने पास, यानी कि 1 से लेफ्ट ये होगा। तो हमारे पास लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, तो हम क्या कर देंगे बेटा, f ऑफ x। तो जहां पे 1 नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, 1 माइनस एच, यानी कि x इज इक्वल टू अगर -1 है तो इसका मतलब क्या है बेटा, x यानी x रेज टू। तो 1 नेगेटिव का मतलब 1 माइनस में h। तो हम क्या कर देंगे बेटा, जहां पे लिमिट, अब जहां पे h है, h रेज टू क्या हो जाएगी बेटा अपनी, h रेज टू 0। और इसका मतलब है जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस एच पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन ये था बेटा हमारे पास, माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस एच पुट कर देंगे और प्लस का 1 बेटा। तो ध्यान से देखियो, जब मैंने इसको सोल्व किया तो कितना हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू लिमिट, या तो हम देखो डायरेक्ट लिमिट पुट कर दे, 0 की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट कर देते हैं। अगर डायरेक्ट पुट करने पर अगर आपका फंक्शन 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इस प्रकार का कोई फंक्शन बनाता है तो हम उसको चेंज करेंगे, अदरवाइज उसको फिर वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट की बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। क्या होगा बेटा, -2 होगा। कैसे देखो, यहाँ पुट क्या, माइनस बाहर था, 1 माइनस 0 प्लस 1 मीन्स माइनस का 2। जो हमारी फंक्शन लिमिट है वो किसके बराबर आई बेटा, -2 के। इसी प्रकार हम किसके निकालेंगे, लिमिट किसके लिए निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x रेज टू 1 प्लस के लिए f ऑफ x। तो मैंने क्या कहा था बेटा, लिमिट तो हमारी क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0, और राइट हैंड लिमिट फंक्शन कौन सा है बेटा, प्लस का x प्लस 1। तो जहां पे x है वहां क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस का मतलब बेटा 1 प्लस h। तो 1 प्लस एच और प्लस का 1 मीन्स क्या हो जाएगा, लिमिट, और डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे 0, 1 प्लस 0 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2। तो हमें इन दोनों लिमिट से क्या देखा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है नहीं है, क्योंकि ये लिमिट आई -2, ये आई है +2। तो इसलिए हम क्या कह देंगे, जो लिमिट है हमारी, लिमिट इज ए नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो हम क्या कह देंगे, सो f ऑफ x इज ए नॉट कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है बेटा, एट x इज इक्वल टू 1, नहीं x इज इक्वल टू 1 पे जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बेटा कि जो हमारा f ऑफ x इज कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस।
ठीक है बेटा, चाहे आपकी मर्जी है आप कुछ भी एट एक्स इज इक्वल टू 1, चाहे आप नॉट कंटिन्यूस बोलो चाहे डिसकंटिन्यूस बोलो, बात एक ही है। अगला जो अपना क्वेश्चन है बेटा, हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, हमें फंक्शन दिया हुआ है 2x माइनस मॉडुलस ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0। 0 पे हमने क्या करना है बेटा, फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करना है और ये है या नहीं। तो हमारे सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए बेटा, आपने x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो 0 पे हम चेक करें, सबसे पहले हम f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। तो f ऑफ 0 की वैल्यू मीन्स 2 मल्टीप्लाई में 0 माइनस मॉडुलस ऑफ 0। तो 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0 मॉडुलस के 0 क्या आ जाएगा बेटा 0। चलो अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड फंक्शन और राइट हैंड फंक्शन। लेफ्ट हैंड फंक्शन और राइट हैंड फंक्शन क्या कहेंगे बेटा, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अपना पास क्या जो फंक्शन है वो उसको कैसे तोड़ लेते हैं, 2x माइनस और अपने पास मॉडुलस को तोड़ा मैंने, क्या आ गया प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस एक्स। अब बेटा हम लेफ्ट हैंड फंक्शन चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो हम फंक्शन यहाँ से दो फंक्शन बनेंगे हमारे पास, एक तो प्लस का एक्स और एक माइनस का एक्स। प्लस का एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस प्लस का एक्स ले लिया तो प्लस का एक्स, तो क्या हो जाएगा बेटा 2x प्लस माइनस माइनस का एक्स मीन्स अपने पास क्या हो गया यहाँ पे x। अब माइनस का x लिया मैंने, माइनस में x, तो क्या हो जाएगा बेटा 2x माइनस प्लस में x, यानी कि ओवरऑल अपने पास क्या बच गया बेटा यहाँ पे 3x। तो ये हमारे पास फंक्शन बच गया। लेफ्ट हैंड लिमिट जो फंक्शन था वो हमारा क्या है बेटा, जो माइनस माइनस कर लिया है ना हमने, माइनस का क्या आ जाएगा 3x। तो अपना लिमिट x रेज टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट अब x इसको क्या पुट कर दूं h रेज टू 0, इसको क्या पुट कर दूं 0 माइनस h, मतलब माइनस h पुट कर देंगे। कहाँ पे बेटा, हमारे जहाँ पे x की वैल्यू है। लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन कौन सा है, माइनस वाला, ये वाला। तो 3 माइनस h मीन्स बेटा जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको पुट कर लेता हूँ, सीधा लिख लेता हूँ मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 3h। अब मैंने वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ जाएगी बेटा 0। इसी प्रकार मैं किसकी चेक करूंगा, राइट हैंड लिमिट की चेक करूंगा। तो लिमिट x रेज टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 पॉजिटिव, मतलब बेटा 0 पॉजिटिव मतलब 0 प्लस h। तो जो हमारा फंक्शन है, अब फंक्शन राइट हैंड फंक्शन यानी कि जो x प्लस वाला लिया था ये वाला हमने क्या आया था बेटा x। तो x के अंदर पुट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 0 प्लस h, यानी कि क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और h की वैल्यू पुट कर दी तो बेटा क्या आ गया 0। अब एक बात देखो बेटा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, 0 0 दोनों बराबर है बेटा, और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी है, 0 के बराबर, यानी कि f ऑफ 0 के बराबर भी है। तो हम क्या कह देंगे, सो f x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है बेटा वो है सो दैट, हमें फंक्शन दिया हुआ है वो उसको क्या क्या करें, सो दैट फंक्शन दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हमें x एट x इज इक्वल टू 0 एंड रिगार्ड्स लेस ऑफ द चॉइस ऑफ k। इस k की वैल्यू का कोई भी इफेक्ट नहीं है और ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है बेटा, हमने ऐसा शो करना है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन की वैल्यू देखो 0, हमने तो इसका मतलब इसका k का क्या करा रिगार्डलेस चॉइस, इसका हमने कोई रोल नहीं है। तो कोई रोल नहीं है तो इसका मतलब अपने k की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी लिमिट चेक करेंगे। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं करती तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लिमिट चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलता हूँ बेटा, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चला तो लिमिट x रेज टू 0 नेगेटिव, बट डायरेक्ट इसी अपने पास देखो यही फंक्शन क्या है, इसी के अंदर आपने अलग अलग करने की जरूरत भी नहीं है, करो तो आपकी मर्जी प्लस माइनस में टूट जाएगा। अगर नहीं करते हो तो भी इसी फंक्शन हम अंदर क्या पुट कर देते हैं बेटा 0 नेगेटिव मीन्स 0 माइनस h क्या हो जाएगा माइनस h पुट कर देते हैं फंक्शन में f ऑफ x। तो हमने क्या पुट कर देंगे बेटा, देखो लिमिट अब यहाँ पे पुट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और जहाँ पे x है वहां क्या पुट कर दूं माइनस h, यहाँ पे माइनस h पुट कर दिया बेटा, माइनस h का मॉडुलस प्लस में माइनस h का स्क्वायर। तो माइनस h बेटा मॉडुलस का h प्लस होता है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2h स्क्वायर। नीचे से h कॉमन नजर आ रहा है बेटा, h कॉमन, तो नीचे से h कॉमन 1 प्लस में 2h, h से h कैंसिल, यहाँ पे पुट कर दिया -1 और 1 प्लस में 2h।
बेटा सॉरी, यहाँ पे लिमिट नहीं लगाता रहे ना, अपने लिमिट लगा, ध्यान से लगा रहे, ठीक है बेटा। h रेज टू 0, यहाँ पे भी लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ये तब तक लिखनी है, तब तक हम अपनी लिमिट की वैल्यू पुट नहीं कर देते। लिमिट पुट करने के बाद लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पे अब लिमिट यहाँ पे पुट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट लिमिट की जो h रेज टू 0, तो 0 की वैल्यू h की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। -1/1 प्लस में 2 इंटू 0, तो -1/, बेटा ये फंक्शन 0 और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो इसी प्रकार हम क्या चेक करेंगे बेटा, हमारा राइट हैंड फंक्शन चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट लिमिट x रेज टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव का h का मतलब है बेटा प्लस का h, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे f ऑफ x। तो हमारा फंक्शन यही था बेटा, लिमिट अब हो जाएगा h रेज टू 0 प्लस का h डिवाइड में मॉडुलस ऑफ h प्लस में 2 और प्लस h का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, फिर से लिमिट h रेज टू 0 h, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा h का मॉडुलस h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 2h स्क्वायर। नीचे से फिर कॉमन आ रहा है h, यहाँ पे क्या पुट कर दूं, लिमिट h रेज टू 0, और बेटा h नीचे से h कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लिया तो 1 प्लस में 2h, h से h कैंसिल, ऊपर 1 बेटा। अब डायरेक्ट नहीं, देखो मैंने कहा था कि लिमिट h रेज टू 0 तब तक साथ रखनी है जब तक मैं उसमें लिमिट पुट नहीं कर देता। अभी मैंने पुट नहीं की, अब मैं इसमें भी लिमिट पुट कर दूंगा, तो ये लिमिट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 प्लस में 1/1 प्लस में 2 इंटू 0, क्या हो जाएगा 1 प्लस में 0, यानी कि 1/1, तो अपने पास क्या हो जाएगा 1। तो हमने देखो बेटा यहाँ से जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हुआ उसकी वैल्यू आई -1, जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाली उसकी वैल्यू आई 1, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब जो हमारी लिमिट है, लिमिट इज ए नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो जो हमारा फंक्शन है वो कैसा होगा, सो इसलिए हम क्या कह देंगे, जो f ऑफ x इज ए डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो इसलिए हम जो हमारा फंक्शन है वो 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, जो ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो एग्जाम बोर्ड की दृष्टि से देखा जाता है ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा। अब हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करना है, क्या एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर चेक करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम इसको फंक्शन को थोड़ा सा डिटेल से लिख लेते हैं, बारीकी से इसको खोल के, विस्तार रूप से खोल के लिख लेते हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, जब हमने क्या किया, देखो हमारे पास 1 और 2, एक तो क्या है बेटा कि 1 से हमें सारी लेस देन ले ले, एक हमारे पास है कि इन दोनों के बीच की ले ले, एक हमारे पास है बेटा 2 से ग्रेटर फंक्शन। तीन फंक्शन बन गए बेटा हमारे पास। तो हमने 1 पे और 2 पे दोनों पे चेक करना है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो जब मैंने क्या किया, इफ यहाँ पे इफ x लेस देन 1, यानी कि एक से छोटा फंक्शन लिया, एक से छोटा या फिर चलो एक से लेस देन यानी कि छोटा फंक्शन लिया, तो एक से छोटा लेंगे तो बेटा दोनों जो फंक्शन होंगे, ध्यान से देखो, एक से छोटा आप 0 ले ले, 0 यहाँ पे माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, तो मतलब जो दोनों फंक्शन है वो कैसे आएंगे, माइनस के आएंगे। अगर मैं इसको यहीं सोल्व कर दूं तो देखो, चलो एक बार यहीं पे लिख लेता है एक बार। और जब हम x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर और 2 से छोटे ले लेते हैं, तो बेटा ये तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो x -1, तो देखो 1 ले लो, 1 भी लेंगे तो यहाँ तो 0 पॉजिटिव है, 1 से बड़ी 1.5, तो ये पॉजिटिव मिलेगी, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये वाली टर्म क्या मिलेगी बेटा, नेगेटिव। अच्छा, इसी प्रकार हम जो 2 से ग्रेटर ले ले और 2 के इक्वल भी ले लिया, तो इसका मतलब 2 से दोनों पॉजिटिव मिलेंगे बेटा, x -1 और x प्लस में x -2। तो मैं इनको बेटा फंक्शन को थोड़ा सा डिटेल से आगे लिख लेता हूँ यहीं पे, यानी कि आप एक फंक्शन और बना लेना बेटा, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने यहीं पे लिख रहा हूँ। जब आपको रफ करूंगा तो आपको फंक्शन ध्यान से नहीं होगा। यहाँ पे जब मैंने सोल्व किया तो क्या है बेटा, -x +1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दी बेटा, -x और माइनस प्लस के 2, तो अपने पास क्या हो गया बेटा, माइनस का 2x प्लस का 3, यही बना। तो जो सेकंड है बेटा x -1
माइनस एक्स प्लस टू, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेकंड जो फंक्शन है वो 2 माइनस वन 1। इसी प्रकार जो अगला है एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा बेटा अपने पास 2x माइनस का 3। तो ये हमने क्या आ गया, हमारे फंक्शन आ गए बेटा, ये तीनों फंक्शन आ गए। तो हम इसको मैं यहीं पर रख करके यहीं लिख रहा हूँ बेटा, तो ध्यान दीजिए, इसकी जगह तो अपने पास फंक्शन आ गया 2x प्लस में 3, इसके जगह अपने पास आ गया 1, और यहाँ इसी प्रकार बेटा हमने उनकी जगह क्या रख दिया, इन फंक्शन को सोल्व किया वो रख दिया, ठीक बेटा, उनको सोल्व करके इनको यहाँ पे रख दिया। अब जो हम फंक्शन कर रहे हैं एट, सबसे पहले हम चेक करते हैं बेटा एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पे चेक करूँ तो बेटा अपने पास जो f ऑफ 1 की वैल्यू है वो देखो 1 के बराबर, यानी कि 1 के बराबर ये वाला फंक्शन इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1। तो अब सबसे पहले हम इसकी निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 1 से लेफ्ट मीन्स 1 से कम अपने पास कौन सा फंक्शन होगा बेटा, ये वाला। तो हम क्या कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो क्या हो जाए f ऑफ x, तो यहाँ पे क्या पुट कर दूं बेटा मैं -2, और x की वैल्यू क्या पुट कर दूं 1 नेगेटिव का मतलब क्या बताया था 1 माइनस में h, तो यहाँ पुट कर दी 1 माइनस में h प्लस में 3। तो बेटा मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिमिट x सॉरी ये यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब यहाँ पे लिख देते हैं बेटा h रेज टू 0। चलो आप सबसे पहले वैल्यू अभी मत पुट करो क्योंकि यहाँ पे x लिया हुआ है मैंने, प्लस में 3। जब लिमिट हम किससे रेस्ट ले ले बेटा h रेज टू 0 ले ले, तब x की वैल्यू पुट कर दो -2 1 माइनस x प्लस में 3। अब लिमिट डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा -2 प्लस 3 मीन्स प्लस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दें यहाँ से, सॉरी राइट हैंड लिमिट x रेज टू 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा बेटा देखो 1 से बड़ा कौन सा फंक्शन है अपने पास, ये वैल्यू हमने दे ही रखी है। तो लिमिट x रेज टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन, इसकी वैल्यू हमने पहले से दे रखी है कि इससे ग्रेटर वाले फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी हमारी 1 होगी। इसका मतलब लिमिट है वो एग्जिस्ट कर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वो किसकी वैल्यू है बेटा f ऑफ 1 के बाद 3 1 1 आ गई है, इसलिए हम क्या कह देंगे जो हमारा f ऑफ x फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। और बेटा ये था हमने x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। इसी प्रकार हम किसके ऊपर चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। ये आपका होमवर्क है बेटा कि आप खुद ट्राई करके देखोगे इसको। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है बेटा। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। 2 के लिए हमने चेक किया तो 2 के लिए मैं फंक्शन बता देता हूँ बेटा। फंक्शन यानी 2 से लेफ्ट हैंड फंक्शन कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड फंक्शन यानी 2 से कम। तो 2 से कम की वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की तो वैल्यू सीधे डायरेक्ट बनाई गई। तो राइट हैंड लिमिट की जो इक्वल और राइट हैंड लिमिट है वो ये फंक्शन चेक करेंगे हम, ठीक है बेटा। f ऑफ 2 पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 -1, तो 2 2 जा 4 -3 कितना हो जाएगा बेटा 1। अब यहाँ पे क्या चेक कर लेंगे हम, राइट हैंड लिमिट और चेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x रेज टू 2 पॉजिटिव। तो अपना फंक्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ये फंक्शन हो जाएगा 2x - 3। इसकी वैल्यू जब पुट करोगे तो ये भी कितना आएगा 1। तो तीनों फंक्शन 1 1 आएंगे, तो हम क्या कह देंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो जो बेटा अपना अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो हमने अभी तक मॉडुलस का फंक्शन पढ़ा, और मॉडुलस के साथ साथ एक क्वेश्चन है अपने जो बुक के अंदर, वो बेटा ग्रेटर फंक्शन के साथ है। तो हम ग्रेटर फंक्शन के साथ हम कैसे चेक करें कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस। तो इसने सो दैट करवा रखा है जो ये फंक्शन है वो एट x इक्वल टू 1 पे क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूस है। तो इसको हम चेक करेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले मैं आपको इसको चेक करने से पहले मैं आपको ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको स्टडी करा देता हूँ। तो ग्रेटेस्ट फंक्शन का मतलब होता है जैसे 0.1, मैंने कहा 0.4, तो बेटा नाम से ही ग्रेटेस्ट फंक्शन है लेकिन काम हमेशा अपोजिट करते हैं। जैसे 6.7 का ग्रेटेस्ट फंक्शन, 9.8 का ग्रेटेस्ट फंक्शन, -4.2 का ग्रेटेस्ट फंक्शन, -0.3 का ग्रेटेस्ट फंक्शन। तो इन फंक्शन के हम क्या चेक करते हैं बेटा, वैल्यू चेक करते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे चेक करते हैं। तो मैंने कहा ग्रेटर फंक्शन, देखो नाम से ग्रेटर से जो वैल्यू लेते हैं वो हम स्मॉलेस्ट लेते हैं। वैल्यू कौन सी लेते हैं बेटा, ये बात ध्यान देना, नाम ही इसका ग्रेटर फंक्शन है लेकिन काम उल्टा है। वैल्यू कौन सी लेंगे, स्मॉलेस्ट। तो इसको हमें ये पता है जो 0.4 है वो किस किस के बीच में आती है, 0 और 1 के बीच में आती है बेटा, 0 और 1 के बीच में आती है। तो इसका मतलब इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है,
जीरो, तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, यानी कि इसकी समालेस्ट वैल्यू लेंगे हम। इसी प्रकार इसमें चेक करें तो 6.7 किसके बीच में आती है बेटा, 6 और, देखो आप कभी, चलो यहाँ पे मैं 6 कुछ भी मान लो, आप कंफ्यूज हो जाते कि सर आपने तो यही ले लिए, 6 और 7 के बीच में आती है, लेकिन 6.0 से 7.0 के बीच में आती है। तो हमारे जो 20 इनमें से समालेस्ट वैल्यू कौन सी है, 6, तो जो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। इसी प्रकार इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 9 और 10 के बीच में, तो ये कितने आ जाएगी बेटा, 9। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पे इनकी वैल्यू देखो बेटा, ये कह रहा है -4.2, ये किस किस के बीच में आती है, -4 और -3 के बीच में आती है बेटा, ये पढ़ते हैं ना, -3 -4 इन दोनों के बीच, सॉरी -4 और -5 के बीच में आती है बेटा। देखो हमने जब नंबर लाइन पढ़ते हैं इधर से पढ़ते हैं -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि यहाँ पे तो आती है 4.2 माइनस का, यानी कि 4 और 5 के बीच में आती है। तो 4 और 5 में स्मॉलेस्ट नंबर, हमें एक बात का पता है कि नेगेटिव में जितनी बड़ी नंबर संख्या होगी वो नेगेटिव में उतनी छोटी होगी अपने आप में। तो सबसे छोटी इसमें इन दोनों में छोटी कौन सी बेटा, -5, यानी कि इसका जो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -5। इसी प्रकार हम इसका चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किसके बीच में आती है बेटा, 0 से और -1 से। अब हमें पता है इन दोनों में से छोटी कौन सी बेटा, -1, तो -1 है जो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। समझ में आएगा बेटा। तो ये था अपने पास, हमने ग्रेटेस्ट फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं इसकी क्वेश्चन, जो हमने इसके बेस के ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले हम इसकी लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट चेक करते हैं तो अपना जो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है हम 1 के से लिमिट, यानी कि लिमिट x रेज टू 1 नेगेटिव और f ऑफ x, यानी कि ये तो फंक्शन f ऑफ 1 की वैल्यू हमने कितनी दे दी, f ऑफ 1 की वैल्यू दे दी बेटा -1, इसने दे दी ये बात। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस का मतलब हमारे क्या था, 1 माइनस का h। तो 1 माइनस h का तो इस फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हैं बेटा, 1 माइनस h और माइनस का 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x की वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा, माइनस और 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए बेटा, मैंने कहा अब लिमिट पुट कर देता हूं, लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी h रेज टू 0, और यहाँ पे h रेज टू 0 तब पुट करूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी x, यहाँ पे x है ना बेटा, x -1। तो सबसे पहले इसको फंक्शन को लिख लो आप, ठीक है, क्योंकि h रेज टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस h -1 और h माइनस का 1 माइनस h और माइनस का 1, इससे ये कैंसिल। तो अब ध्यान दीजिए बेटा, फंक्शन चेक करते हैं। फंक्शन चेक करते हैं जब 1 में से स्लाइटली कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। जब 1 में से माइनस हो रहा है, चाहे आप 0.0000001 क्यों नहीं माइनस कर रहे हो, 0.0000001 ही माइनस कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.99999999, इस प्रकार की वैल्यू आएगी। मीन्स अगर इसका मैं सपोज करो मैंने ये आ गया 0.999999, तो हमें पता है इसकी मैं क्या करूं, ग्रेटेस्ट फंक्शन निकालूं। अब इसकी ग्रेटेस्ट फंक्शन हमने अभी भी जस्ट पढ़ा था कि ये किस के बीच में, 0 और 1 के बीच में है ना भाई। 1 में से माइनस करने के बाद थोड़ी सी पीछे वैल्यू चल गई, और वो 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। मैं 1 में से माइनस करूंगा तो 1 से तो छोटी होगी, 1 से छोटी होगी, तो इसका मतलब इनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है, 0, तो इसकी जो वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0। तो इसका मतलब जो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 0, इस पूरे यहाँ तक की 0 -1, और डिवाइड में क्या बेटा, माइनस का h। तो लिमिट x टेंस टू, सॉरी h रेज टू 0, तो ये आ गया लिमिट h रेज टू 0 -1 और माइनस h, माइनस कैंसिल, क्या बच गया। अब यहाँ पे बेटा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम यहाँ पे h पुट करेंगे, h की लिमिट, तो हमारे पास क्या लिमिट आएगी, इन्फिनिटी आएगी। और इसी प्रकार अब हम क्या चेक करेंगे, राइट हैंड फंक्शन चेक करेंगे। तब राइट हैंड फंक्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट x रेज टू 1 पॉजिटिव और मॉडुलस ऑफ ग्रेटर फंक्शन ऑफ x -1 और x माइनस का 1। तो अब हम क्या चेक करेंगे बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, जो अब h टेंस टू 0 यहाँ पे, यानी कि x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 1 प्लस पुट कर दे, 1 प्लस h, तो
क्या हो जाएगी बेटा 1 प्लस एच और माइनस का 1 और 1 प्लस में एच माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल। अब देखो 1 प्लस एच कर रहा है, इसका मतलब 1 में स्लाइडली कुछ जोड़ रहा है, तो ये आप सपोज करो 1.0001 है, ये हमने स्लाइडली बढ़ा दिया, इसका हमने ग्रेटर फंक्शन किया तो 1 से बड़ा है ना, ये हमने टर्म किससे बड़े हैं 1 और 2 के बीच में, तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर लेने, स्मॉलेस्ट नंबर कौन है 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1। इसकी पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और बेटा क्या आ जाएगा ये 1 माइनस 1 डिवाइड में h, तो ऊपर क्या आ गया 0 डिवाइड में h, और 0 डिवाइड में h क्या होता है बेटा अपने पास 0। तो इसका मतलब एक बात है, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो राइट हैंड लिमिट के बराबर, ये इन्फिनिटी ये 0 बराबर नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, सो जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो ये थी बेटा अपने पास जो लिमिट की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, हमने चेक किया, हमने किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की, मॉडुलस हर टाइप के फंक्शन किया, मॉडुलस का क्या, ग्रेटर फंक्शन का क्या, मोर देन 1 लिमिट के किए, और हमने लीनियर इक्वेशन के भी किए, हमने कोई करो के भी किए, हर टाइप के हमने क्वेश्चन किए लिमिट के चेक। आई होप आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे बेटा, और कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।